और ये जितना एआई आ रहा है और जितना वर्कफोर्स चेंज हो रहा है और जितना हम और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है कि जो इंसान काम पे जा रहा है उसके पोटेंशियल फुल्ली कंपनी होन करे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये स्पिरिचुअल डोमेन से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में कॉर्पोरेट लाइफ में वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा लाई गई है थ्रू रिसर्च। I think there is a huge gap between an employer and employee. मुझे कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा फील होता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अपनी अपनी नाव में चलेंगे तो साथ में सक्सेसफुल कैसे होंगे? thecorporatespirituality.com के 3 टारगेट ऑडियंस हैं। हमारी रिसर्च कहती है कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे उसको पूरे कल्चर को चेंज करने में थ्रू दिस इंटरवेंशन। 10% डूबती कंपनी 100% डूब जाएगी और ये हो रहा है। Hi everyone, welcome to Edinova Live and आज हमारे साथ बहुत ही important guest मौजूद है who has created a huge spur in the world of workplace management, and we are going to discuss a very unique topic of workplace spirituality. Spirituality words से we all are well acquainted with, but workplace spirituality क्या है and how any organization in the country can adopt workplace spirituality and create a change in the world of management. So warm welcome to you, ma'am, Dr. Anshul Gupta, who is an Indian author from Bangalore, India. Welcome to Noida. Thank you. And welcome to our podcast. ये book, The Spiritual Indian Corporate, has been published by ma'am, Dr. Anshul Gupta, around 8 months back, I suppose. Last October. Yes, and उनकी the sequel of the Spiritual Indian Corporate is coming by. It's with publisher. It will come in a quarter. In a quarter, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. But before we discuss about what the Spiritual Indian Corporate actually talks about, हमें workplace spirituality के बारे में बहुत कुछ जानना है. So can you please tell me what is workplace spirituality? एक नया term है जो कि मतलब एक mainstream management में was introduced by Dr. Anshul Gupta only. And this concept of workplace spirituality is also in practice, but not in India, in abroad. So please tell me something about workplace spirituality. इसका कैसे आपने research किया है? I suppose you have researched around it for a decade, 7 years. In fact, Dr. Anshul Gupta ma'am is also a researcher and a PhD scholar too in human resource management. So please tell me. Thank you for the elaborate introduction, Sushmita. ये जो concept है workplace spirituality का, which this book is introducing to the world currently, ये जो concept है ये कहीं भी पहले तो हम स्पिरिचुअलिटी और वर्कप्लेस को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं लोगों को कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें या आप किसी कल्ट या रिलीजियस सेक्ट को फॉलो करें. ये हम पहले ही कह दे रहे हैं, हम ये ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं. वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी एक मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी है जो पिछले 20-25 साल में रिसर्च डोमेन में है. ओके. जो एम्प्लॉयज़ के स्पिरिट को एंगेज करने की बात करती है. अगर हम देखें जो इंसान है वर्क प्लेस में उसको कई सालों पहले जब ये काम की दुनिया चालू हुई थी इंडस्ट्रियल एरा में, तब उसको एज एन एक्सटेंशन ऑफ मशीन, सिर्फ हाथ पैर का इंसान माना जाता था. फिर एक दौर आया कि जब उसको एक इमोशनल बीइंग माना जाने लगा बाय एल्टन मायो जो एक रिसर्चर थे. फिर कुछ 20 साल बाद एक थिंकिंग बीइंग माना जाने लगा जो जापानीज क्वालिटी रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ इन द 90s. तो उसके बाद ये रिसर्च चालू हुई कि इसके आगे हम जो इंसान काम कर रहा है उसको और बेहतर कैसे समझें और बेहतर क्या है उसके अंदर जो कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है और एम्प्लॉय का भी सैटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ सकता है. रिसर्च इस पे हो रही थी. तो 1999 में एक यूएस रिसर्चर हैं एशमिसन डिंटन, उन्होंने एक पेपर लिखा और एक बुक भी लिखी. वो बुक का नाम है स्पिरिचुअल ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट अमेरिका. उसने इस टॉपिक पे रिसर्च चालू करी ग्लोबली.
इंडिया में 2003 के आसपास से इसके रिसर्च पेपर्स पाए जाते हैं. ओके. देयर आर अ फ्यू एमिनेंट, जैसे मैंने एमफिल एंड पीएचडी अपनी वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी पे ही की है. ओके. क्यों करी वो हम डिस्कस कर सकते Yes. हैं. बट मेरे अलावा भी इंडिया में रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस पे काफी रिसर्च करी है. रिसर्च हुई है बट इम्प्लीमेंटेशन. और मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट में लेके आना, ओके. ये चीजें रिसर्च पे रह गई हैं. ओके. तो जो मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन है इस बुक के द्वारा कि उसको हम मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम जो वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं, यस. हम कह रहे हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के जिनको प्रैक्टिकली मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनको मेजर किया जा सकता है, उसके इर्द गिर्द एक सिस्टम बनाया जा सकता है और उसको क्वांटिफाई करके बॉटम लाइन से भी रिलेट किया गया है. ओके. ये एक मेजर चीज, और ये जब इंसान को हम एक अलग लेवल पे समझते हैं तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स कंपनी को एक अलग लेवल पे, हायर लेवल पे होते हैं. राइट. दैट मीन्स वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टेक्निक है, हम बोल सकते हैं, दैट कैन वर्क वेल विद द साइकोलॉजिकल बीइंग और द मेंटल बीइंग ऑफ एनी एम्प्लॉय. ये उससे भी ऊपर है. ओके. जैसे अगर हम मैस्लोज हायरार्की देखें तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे है. ओके. तो दिस इज समवेयर नियर इट एंड बियॉन्ड दैट, wherein the employee works for something more than money. Yes. मुझे ये जानना था कि does it mean to increase the morale of any employee while they are at work in any workplace? मोरल इंक्रीज होना, एंगेजमेंट इंक्रीज होना, सेटिस्फैक्शन लेवल It's more इंक्रीज than होना, that. ये सारा एक बाय प्रोडक्ट है. Okay. जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैस्लोज हायरार्की है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट पे रुकती है. तो हम वहाँ और उसके बियॉन्ड लोगों को एंगेज करने की बात करें, हम इंसान की यूनिकनेस, स्पिरिट को एंगेज करने की बात कर रहे हैं. उससे क्या होता है कि आप अलग हैं, कोई और अलग है, तो जो कंपनी का जो वर्कफोर्स है वो खुद ही एक माध्यम बन जाता है फॉर सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के पास वो यूनिक एडवांटेज नहीं है. Yes, right. और ये जितना एआई आ रहा है और जितना वर्कफोर्स चेंज हो रहा है और जितना हम और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है कि जो इंसान काम पे जा रहा है उसके पोटेंशियल फुल्ली कंपनी होन करे. पर एट द सेम टाइम ये सिर्फ एम्प्लॉय के किए का नहीं है. A lot depends on the employer also. यस, ये एक टू वे स्ट्रीट है. Yes. मतलब there has to be system in place in the organization which enables engaging the spirit of the employees. उसको safe zone मिलना चाहिए. At the same time, the employee की spiritual levels should also match the organizational levels. Absolutely. But how did you come up with this topic? I mean, you have done research on this topic. Is there any particular reason कि आपने इसी topic को क्यों चुना as a researcher? So before coming to research domain, I worked in corporate for quite a number of years, and with best of the companies, and I found that even though we as HR professionals हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं. Right. मतलब हमारे इंटेंट में कोई कमी नहीं है और हम सब कुछ everything is going right. पर उसके बाद भी there is something lacking. कहीं तो हम कम पड़ रहे हैं लोगों को फुल्ली एंगेज करने में. Right. और फिर हम जब इसलिए मैं रिसर्च में आई, और फिर रिसर्च में जब हमने देखा कि हमारे आसपास प्रोमिनेंट प्रॉब्लम क्या है, तो हमें पता चला कि पिछले कई सालों से जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है. और अब तो टूट ही गया है ऑलमोस्ट. But any particular reason why this happened? हाँ, तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से टूटा है. द एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं है, एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर पे ट्रस्ट नहीं है. वो चेकलिस्ट मेंटालिटी के उसमें काम कर रहे हैं. और सबका कॉन्सिक्वेंस क्या है, जो हम टर्मिनोलॉजीज आजकल सुनते हैं, क्वाइट क्विटिंग, क्वाइट ले ऑफ, क्वाइट वेकेशन एंड कॉफी बैडेजिंग. सो लोग सिर्फ पे चेक के लिए काम कर रहे हैं, फिर वो अपने जॉब को भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं. हर दूसरी कंपनी लॉसेस में जा रही है, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रही है.
तो हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की आवश्यकता है इन करंट न्यू चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि शायद ये इनेबल करे। मे बी दिस इज द आंसर, only time will tell, but maybe this is the answer to the current workplace issues. Okay, but when we come across with the word spirituality, I'm sure बहुत लोग इसको as a misconception लेते हैं कि is there any relation between corporate spirituality and practicing general spiritual practices? तो उसका क्या difference है, आप थोड़ा बताइए audience को स्पेशली। ये जो पर्सनल स्पिरिचुअलिटी होती है ये हमारे खुद के वेलबींग के लिए होती है। हम उसको वेरियस फॉर्म्स में हम अपने अंदर के स्पिरिट से एंगेज करते हैं। हम कभी किसी गुरु को फॉलो करते हैं, कभी हम खुद किसी तरह की वर्शिप करते हैं, जो बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तब हम इन सब को पर्सनल लेवल पे अलग रख के, ऑब्वियसली इनर लाइफ को हम एक्नॉलेज करते हैं, वो भी एक डायमेंशन है, पर जब हम कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी की बात करें इट इज बेस्ड ऑन मोस्टली 4 डायमेंशंस। ओके, दैट इज फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ थ्रू वर्क। आपका पर्पस और ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या मैच करता है। okay. Having interconnectedness at workplace, क्या आप अपने इकोसिस्टम एट वर्कप्लेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। योर वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज मैचिंग, अगर वो क्लैश नहीं होगा तो आपकी कितनी एनर्जी बच जाएगी। right. और कंपैशन एट वर्क। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये स्पिरिचुअल डोमेन से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में कॉर्पोरेट लाइफ में वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा लाई गई है थ्रू रिसर्च। ओके, तो इसीलिए ये जो टर्म है वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी या कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी ये हमने खुद कॉइन नहीं किया है, ये 1995 से ऑलरेडी है। ओके, बट प्रैक्टिस में नहीं है, कह सकते हैं। प्रैक्टिस में वो आ ही नहीं पाए क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। ओके, तो हमारा काम था पहले तो इसके इर्द गिर्द अवेयरनेस क्रिएट करना कि ऐसा कुछ है जो शायद इन प्रॉब्लम्स का जवाब है। बट इज वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी अ रियलिटी? हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स पे काम किया है नोइंगली या अननोइंगली, और उनको बहुत सफलता मिली है। जैसे आप ताज होटल्स ले लें, टाटास ग्रुप इन टोटलिटी एंड स्पेशली ताज होटल्स, उनका जो पूरा सिस्टम अगर हम स्टडी करें तो राइट फ्रॉम देयर रिक्रूटमेंट, वो जहाँ से जैसे लोगों को लेते हैं, उनके फैमिलीज़ का जैसे ध्यान रखते हैं, उनको जिस तरह से एंगेज करते हैं, और जब वो लेते समय एम्प्लॉयज़ के वैल्यू सिस्टम का भी ध्यान रखते हैं, और वो जिस तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह की पैरिटी प्रोवाइड करते हैं, और जितने कंपैशन के साथ वो लोगों को ट्रीट करते हैं, और फिर जो उनको ग्रोथ मिलती है, और लोग मतलब वहाँ हार्डली लोग छोड़ के वहाँ भी जाते हैं, पर द रेशियो ऑफ एट्रिशन इज वेरी लेस। तो ताज इज वन एग्जाम्पल। देयर इज सत्य साई हॉस्पिटल, वो इतनी सारी चैरिटी करते हैं सत्य साई हॉस्पिटल्स, बट एट द सेम टाइम वो प्रॉफिटेबल हैं। वहाँ जो वर्कफोर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए सर्विस इज प्राइमरी, और वो एक इकोसिस्टम बना ही इस तरह से और इसलिए बन पाया है बिकॉज दे वर्क ऑन सिमिलर वैल्यू सिस्टम एज दिस। ओके, एंड ग्लोबली और भी कंपनीज हैं जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइंस, हर्मल मिलर, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो हमारी सेकेंड बुक है उनमें इन एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात की गई है। कुछ स्टार्टअप कंपनीज, कुछ लेसर नोन कंपनीज, हमने उन सब केस स्टडीज़ को इंक्लूड किया जिसमें लोगों को ये पता चले कि हाँ ये प्रैक्टिकली डुएबल है। ये मतलब ऑलमोस्ट ना ऐसा बन जाता है जैसे ना वो रॉबर्ट बैनिस्टर की 4 मिनट माइल रेस एक बार उन्होंने किया तो फिर सबने कर लिया। ये ऐसा है कि ये कन्विक्शन आना ज़रूरी है कि ये किया जा सकता है।
वो बैरियर गिरना जरूरी है कि ये तो I think there is a huge gap between an employer and employee. मुझे कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा फील होता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एम्प्लॉयर एंड created एम्प्लॉय है और वो क्रिएटेड दोनों तरफ से है। ओके अगर हम आज की डेट में किसी भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय या एम्प्लॉय से बात करें या एम्प्लॉयर से बात करें, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। अब इतने डर के माहौल में क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, Innovation, वो लाना बहुत इनोवेशन आए तो आए कैसे? एम्प्लॉय सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉय सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए, सिर्फ ऑब्वियसली पैसे तो हम ऑब्वियसली कमाने के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही काम कर रही है, पर कैसे? क्या वो साझा काम कर रहे हैं कि अपनी अपनी नाव में चल रहे हैं? तो अपनी अपनी नाव में चलेंगे तो साथ में सक्सेसफुल कैसे होंगे? वो भी सही है सही कहा। बट योर जर्नी फ्रॉम राइटिंग द स्पिरिचुअल इंडियन कॉर्पोरेट टू फॉर्मिंग द कॉर्पोरेट spirituality.com, so how it all began? मतलब आपने बुक तो लिखा, but have you ever thought of coming up with a consultancy and implementing this practice of workplace spirituality? अगर आप मेरी जर्नी देखें तो रिसर्च के बाद मैं फिर से कॉर्पोरेट में गई थी। ओके और फिर अच्छे खासे रोल्स थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस दौरान की मेरी रिसर्च और कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है और वो क्या कर रही है मेरे बुक शेल्फ पे। इसीलिए टाइम निकाल के बुक लिखी। बुक लिखने का इंटेंट था कि ये कंसेप्ट कम से कम लोगों तक पहुंचे। पर जब ये बुक निकली, जिस तरह से इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट किया, जिस तरह से एचआर फ्रेटर्निटी ने इसको एक्नॉलेज किया, उससे और फिर सवाल किए कि इसको करना कैसे है, तो उससे ये हुआ कि हमने दूसरी बुक लिखी। मतलब मैंने दूसरी बुक लिखी कि उसकी स्केल्स क्या है, जो हमारी खुद हमने स्केल बनाई है एज अ पार्ट ऑफ हमारा रिसर्च, वो है। उसमें मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, चैलेंजेस है, एथिक्स है, एग्जाम्पल्स है। ये सारे सवाल जब लोगों ने किए तब हमने दूसरी बुक लिखी। पर उनको मॉडल चाहिए कि हम इम्प्लीमेंट अगर किसी और को करना है तो कोई उनको हैंड होल्ड कर, कोई बताए। तो अब वो तो एक फॉर्मलाइज्ड कंसल्टेंसी के फॉर्म में ही हो सकता है। राइट। इसीलिए द कॉर्पोरेट spirituality.com का जन्म हुआ। सो आपका जो कंसल्टेंसी है द कॉर्पोरेट spirituality.com, सो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है इन दिस केस? द कॉर्पोरेट spirituality.com के 3 टारगेट ऑडियंस हैं। ओके। वन इज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स, जिनको हम वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी में सर्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। ओके। जो हम समझ पा रहे हैं कि शायद वो पहले सर्टिफिकेशंस लेंगे, चीज़ों को समझेंगे और फिर कंसल्टेंसी इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स और इन द फॉर्म ऑफ एन ओडी इंटरवेंशन। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, इसको अगर सही में अगर हमें किसी कंपनी को सर्टिफाई करना है एज अ कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल कंपनी, तो इसको एक प्रॉपर ओडी इंटरवेंशन की जरूरत है। वो हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे होता है। एक हमारा वो टारगेट है। सेकंड है कॉलेजेस। ओके। मैनेजमेंट कॉलेजेस, क्योंकि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के अंदर अगर इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट होएगी, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ स्मॉल मॉड्यूल, मे बी इन देयर फाइनल ईयर और व्हाटएवर, तो वो जब वर्क प्लेस में जाएंगे, दे विल हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टूडेंट्स को भी सर्टिफाई करेंगे। अगर कॉलेजेस हमें डायरेक्टली भी नहीं बुला पाते हैं, इंडिविजुअली भी हम स्टूडेंट्स को सर्टिफाई करेंगे। एट द सेम टाइम हम गवर्नमेंट एडवाइजरी के साथ भी काम करेंगे, वेरिन हम कैसे एक वर्क प्लेस को बेटर कर सकते हैं, वेलबींग इन्हांस कर सकते हैं, उस दायरे में भी काम करेंगे। Okay. आप मुझे एक चीज बताइए, दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन, कि नाउअडेज ज्यादातर जो हमें देखने को मिल रहा है, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट पीपल आर लीविंग कॉर्पोरेट जॉब and they are coming up with their own ideas, or they are forming their own startups. जब हम उनसे encounter होते हैं, when we talk to them about कि क्यों एक stable lucrative job छोड़ के then you are struggling with your startup, जो mainly answer आते हैं from the employees or from the workforce, that is the toxicity in any workplace. So do you think that toxicity can be
balanced with workplace spirituality to some extent? ऑफ कोर्स यस, जब वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी के इन पैरामीटर्स पे कंपनी खरी उतरती है, वो अपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को इससे अलाइन करती है, Right. अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम, जैसे हम बात कर रहे थे, ये एक ओडी इंटरवेंशन है, तो वेर इन OD इंटरवेंशन के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। ओडी इंटरवेंशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, Okay. एक एचआर का सेक्शन है, स्ट्रैटेजिक एचआर का। तो उसमें ये होता है कि जो कंपनी के जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरह से इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, पहले हम वो स्टडी करते हैं फ्रॉम द लीडरशिप टीम, फिर हम उसको एक मेजरमेंट स्केल के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फिर जो पूरा कंपनी का सिस्टम है, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू इंडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू ट्रेनिंग टू एग्जिट, उन सब में एम्प्लॉय को इन पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है, विच इज फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ थ्रू वर्क, हैविंग इंटरकनेक्टेडनेस एट वर्क, योर वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज मैचिंग एंड हैविंग कंपैशन। इन डायमेंशन के सब डायमेंशंस भी हैं। तो जब ये होता है तो हम प्री और पोस्ट एनालिसिस भी करते हैं कंपनी की। हम सजेशंस देते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं तो म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो ऑब्वियसली बेटर होता है, वर्क प्लेस कल्चर बेटर होता है। ये तुरंत नहीं होगा अगर कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। हमारी रिसर्च कहती है कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे उसको पूरे कल्चर को चेंज करने में थ्रू दिस इंटरवेंशन। पर अगर एक स्टार्टअप कंपनी है तो वो पहले दिन से इसको अडॉप्ट कर सकती है। अभी जो आप सवाल कर रहे थे कि लोग टॉक्सिसिटी की वजह से स्टार्टअप में आ रहे हैं, ये एक डिबेटेबल बात है। सारे ही ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं, मतलब इट्स एन इंडिविजुअल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द अब वो एम्प्लॉइज उनके जो कंप्लेन भी बिकॉज ऑफ द पर्सनल, टॉक्सिक कल्चर ऑफ कॉर्पोरेट स्पेशली। अब सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, उस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई इंसान नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करिए। आप खुद सर्टिफाई होके इम्प्लीमेंट कर लीजिए, आप हमारी बुक पढ़ के इम्प्लीमेंट कर लीजिए ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप corporatespirituality.com के थ्रू ही करिए। हमने जो बुक, क्योंकि एज रिसर्चर हमारी ना एक तरह से एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर हमारे आसपास की दुनिया को हमारे रिसर्च की नीड है तो हम वो पूरा दे दें, कम से कम हम उतना कर लें। तो हमारी जो सेकेंड बुक और फर्स्ट बुक है, अगर उसको पढ़ के कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल अपने टीम में, अपने कंपनी में इस कंसेप्ट को ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकता है। और उसके आगे अगर उनको और हेल्प चाहिए तो हम हैं, और अगर उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए तो सर्टिफिकेशन के लिए हम हैं। बट इवन अदरवाइज ये बिल्कुल किया जा सकता है, बुक लिखी ही इस तरह से गई है। Okay. So, any of the organizations, whether it is a startup or any of the established organization, can easily read the Spiritual Indian Corporate. And आपके आने वाली बुक की नेम क्या है? The Corporate Spirituality, Ethics, Challenges, Models and Scales of Implementation. Yes. So you can read the book and also implement all the practices in your organization for a healthy environment, right? Correct. एंड आपकी बुक अभी कहाँ पे अवेलेबल है? बुक फिलहाल अमेज़ॉन पे है और फ्लिपकार्ट पे है, काफ़ी सारे बाकी पोर्टल्स पे भी है, क्रॉसवर्ड ऑनलाइन में भी है और आपके नियरेस्ट बुक स्टोर्स पे भी है। वाओ, सो यू विल गेट द बुक अवेलेबल इन ऑल द बुक स्टोर्स नियर यू। आज ही जाके बाई कर लीजिए, पढ़िए इसको एंड इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। सो आप मुझे एक चीज़ बताइए मैम कि कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है स्पेसिफिकली, अगर हम if we jot down 5 to 6 benefits, people will come to know about it, if you can say something. जब हम वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी एंड कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी सेम, ओके, इट्स एन इंटरचेंजेबल वर्ड्स। अभी वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी और कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी will touch all the aspects of humans at work. Okay. तो right from performance of individual
to performance of organization, job satisfaction, employee engagement, lower attrition, lower turnover, higher contribution of employees to the bottom line. ये ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स जिन पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को एसेस करते हैं और एक इंडिविजुअल को उसके कंट्रीब्यूशन के लिए एसेस करते हैं, सारे पैरामीटर्स पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है. ओके, सो आपको लगता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर लेऑफ्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट वी यू नो एवरी सेकेंड डे हम लोग ये देखते हैं न्यूज़ में, इस कंपनी ने इतने ले ऑफ कर दिए, इस कंपनी ने उतने ले ऑफ कर दिए. और एक सवाल विच इज रिलेटेड टू दिस, आई वांट टू नो कि इफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्टार्टअप और एस्टैब्लिश्ड वन कैन इम्प्लीमेंट वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी इफ दे आर गोइंग ऑन ह्यूज लॉसेस. हाँ, अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया. आपका पहला सवाल कि ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं. देखिए, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. अगर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अडाप्ट करना में तकलीफ हो रही है, और कंपनी को बॉटम लाइन अपनी बचाना है, कोई कहीं एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स में प्रॉब्लम है. सो ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू, there will be many. We can't control them. What we can control is how we react to the external fatalities. Right. अगर ले ऑफ होना ही है, जैसे कई कंपनीज है जिनको अपने सस्टेनेंस के लिए ही करना पड़ रहा है कि हम नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं. द हाउ पार्ट ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हम सडनली एक दिन मतलब एक मेल लिख के या कॉल पे हम कर रहे हैं कि क्या हम अपने एंड का कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है. जो आप कह रहे थे कि सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब अपने वर्क प्लेस से परेशान हैं और वगैरह वगैरह. अगर सपोज़ कोई नाव डूब रही है या उसको बचाने के लिए कुछ लोगों को हमें निकालना भी पड़ा, तो उनको हम सीधा ना ओशन में फेंक ना दे, कम से कम लाइफ बोट दे कि वो दूसरी नाव पकड़ सके. ये ज़रूरी है. This is where corporate spirituality comes into picture. The ethics of corporate spirituality comes into picture. और कंपनी अगर लॉसेस में जा रही है या स्टार्टअप है या लॉसेस में जा रही है, तो जैसे मैं कह रही थी, उस दौरान इस कल्चर का होना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तब उनके लिए उनको कौन बचाएगा. अगर लॉसेस में जा रही है तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही बचाएंगे ना. तो तब अगर एम्प्लॉयज़ डरे हुए हैं कि हमारी नौकरी अब गई कि तब गई, वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहे, तो कंपनी बचा कौन रहा है. 10% डूबती कंपनी 100% डूब जाएगी. और ये हो रहा है. एग्जैक्टली. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि इफ यू सी कि आपके मार्केट में चैलेंजेस हो रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, आप ये कल्चर और इम्प्लीमेंट करिए from both the employer and the employee side. It's an interaction of employer and employee spirituality both. It can't be a one-way process. It's a two-way. इसीलिए ये cultural और OD intervention की बात होती है. But you know, in HR, in the field of human resources, if we see, there are already बहुत सारी चीजें हैं जो already is at practice. But वो रहते हुए workplace spirituality की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है ये. अभी हमने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस एट वर्क की ऑलरेडी बात करी. अभी थ्योरीज, काफ़ी सारी थ्योरीज कॉन्सिक्वेंटली एग्जिस्ट करती हैं. जैसे एडफर्स थ्योरी है, मैक्लेलैंड्स थ्योरी है, मैस्लर्स हायरार्की है. ये कहीं ना कहीं सिमिलर चीज़ कहती है फ्रॉम अ डिफरेंट प्रिज्म ऑफ अ कॉन्स्ट्रक्ट. उसका इम्पैक्ट अलग होता है from the kind of construct from where it is coming from. Okay. तो वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमें कुछ नया ही कहीं से तोड़ के ला रहे हैं, ऐसा नहीं है. ये करंट कई जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं उसको एक कंस्ट्रक्ट के फॉर्म में हम एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं, जो ऑलरेडी रिसर्च में है. उसके कई पैरामीटर्स एग्जिस्टिंग थ्योरीज से ऑफ कोर्स ओवरलैप करते हैं, बिकॉज सारे थ्योरीज
कहीं ना कहीं से तो ली हुई होती है. रिसर्च इज ऑलवेज ऑन द शोल्डर्स ऑफ previous researchers or other researchers. So in some form it has existed. We are only getting the construct in a currently relevant form. Okay. Is it only in the hands of employee to be spiritual at any workplace? नहीं, जैसे हमने अभी हाँ, बात करी, registered. ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का दोनों है. की तरफ से चाहिए. अभी जैसे फ्यूचर में जाके जो कंपनी को सिर्फ बॉटम लाइन पे एसेस नहीं किया जाना चाहिए. इट्स टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन. बॉटम लाइन इज प्रॉफिटेबिलिटी. तो आगे जाके एम्प्लॉयज को, सो ये टू वे स्ट्रीट है वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों की तरफ से आगे जाके जो कंपनीज हैं उनको सिर्फ बॉटम लाइन पे नहीं, उनके सक्सेस को टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों पे असेस किया जाना चाहिए. बॉटम लाइन इज प्रॉफिटेबिलिटी, टॉप लाइन इज एम्प्लॉय वेलबीइंग. How are they taking care of employee well-being, employee mental health, employee not just physical comfort, psychological comfort. Are there are the employees not wounded? Can the employees trust the employer? Is the employer able to rely on its employees? इन सारे पैरामीटर्स पे भी कंपनी के सक्सेस को एसेस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही जाके बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करेगी. हम सब कुछ तो टेक्नोलॉजी से कर ही रहे हैं, तो जो इंसान है वो क्या कर रहा है, वो यही कर रहा है. तो इसको एसेस करना बहुत ज़रूरी है. राइट. और जो हम जो अगली बुक में ला रहे हैं और जो हम सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं या जो हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, वो उसमें हम इसको क्वांटिफाइबल वे में इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ स्केल्स हम आगे लेके आ रहे हैं. तो एसेस करना बहुत आसान है. ट्रू. मतलब किसी को अगर कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव ना भी करे या पर्सनली कुछ ना हो स्पिरिचुअल, उसमें कोई पर्सनल रिलेशन है ही नहीं. ये एक कॉर्पोरेट कंसेप्ट है जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेनिफिशियल है. बट डू यू थिंक अ गुड अप्रेजल आल्सो serves as a huge motivation for of course employees? जब एक कंपनी का it reduces the attrition rate also. हाँ, सिर्फ वो नहीं. अगर सिर्फ अच्छा अप्रेजल करें और बाकी कल्चर को अच्छा ना रखें, वो भी गलत है. तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर कंपनी को अगर कॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी सर्टिफाइड होना है, तो उसको अपने पूरे सिस्टम एंड प्रोसेसेस में इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. अप्रेजल उसका एक पार्ट है. मैम, जैसे कि यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्टीज इन ह्यूमन रिसोर्सेज. आपने PhD किया है, आपने MPhil किया है इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एंड इनफैक्ट यू हैव अ डेकेड ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस. सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यू प्लीज टेल मी एज वेल एज टू द एंटायर इंडिया कि what is the role of HR? HR are the backbone of any organization that we know, but how they help in the growth of any organization? पहले तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. Okay. मैं भी सीख रही हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग. आई एम ओनली अ रिसर्चर. मेरे सिर्फ 7 years ऑफ रिसर्च है. देर आर पीपल जिन्होंने इस डोमेन में अपनी पूरी जिंदगी लगाई है. इंडिया में है ऐसे लोग. तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं एक्सपर्ट हूँ, But you are experienced. थोड़ा बहुत जो हमने अनुभव से और रिसर्च से जाना हो, हमें ऐसा लगा कि लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है, Right. वो हम आगे लेके आए. अभी आपका सवाल कि HR कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ऑफ कोर्स HR ही है, क्योंकि ह्यूमंस से इंटरेक्शन और ह्यूमंस मैनेजमेंट वो HR ही तो कर रहा है. HR can make or break any organization. इतना पावर HR डोमेन में है. तो इवन HR का जो डोमेन है वो पहले HRM में था. फिर जो हमसे पहले काफ़ी एमिनेंट लोग हैं, नॉट जस्ट इन रिसर्च डोमेन, इन प्रैक्टिकल डोमेन, जिनको देख के और पढ़ के हम आगे बढ़े हैं, वो HRD लेके आए. Okay. अब HRD के बाद
आगे हम इंसान को जो समझ रहे हैं, तो अब हमें रिसर्च डोमेन में मिल रहा है कि देयर इज एक टर्मिनोलॉजी है विच इज स्पिरिचुअल HRM, जो ऑलरेडी हमारे जो पहले जो लोग हैं जिन्होंने HR को यहाँ तक लेके आए, ये कहीं ना कहीं उनके जहन में भी था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि हम उसको मेन स्ट्रीम में प्रेजेंट कर पाए। ओके, सो दिस इज द बुक द स्पिरिचुअल इंडियन कॉर्पोरेट। आप लोग बुक को पढ़िए, मेक ऑल द कॉन्सेप्ट्स, bring all the concepts of spiritual, the corporate spirituality in practice. And if you're facing any challenge, then you can straight away contact ma'am. Dr. Anshul Gupta's phone number as well as the website IDs and all will be mentioned in the description box. Ma'am, would you like to say something, like conclude something with something, कोई भी ऐसा लाइन जो आपको लगता है? हम सिर्फ ये कहेंगे कि हम एम्प्लॉयज़ को बेटर करने, कंपनी को बेटर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। स्पिरिचुअल HRM उसी का एक कंट्रीब्यूशन है, जो एक नई चीज़ है जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए, बिकॉज थियोरेटिकली एंड एम्पेरिकली ये बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को देता है। That's the book is all about. The concept is all about specifically. So, thank you so much, ma'am, for coming over and sharing about workplace spirituality. In fact, it's a very new term that is going to, I'm sure it's going to create a lot of tehelka in the market, especially amongst workplace management. हम तहलका नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। यस, एग्जैक्टली। हमें फॉलो जरूर करते रहिए। कीप वॉचिंग एट इनोवा लाइव पॉडकास्ट। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।